हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना बहुत पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना ऐसे व्यक्ति का रहता है। अगर हम लंबाई की बात करें तो तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी गुरु फिंगर होने से ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे लीडर हो सकते हैं। दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और साथ ही साथ काफ़ी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का इस तरह की फॉर्मेशन में होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती नेचर के होते हैं। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी रहती है, एक अनुशासन प्रिया और न्याय प्रिया टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब होते हैं। सूर्य फिंगर को देखा जाए तो इनकी सूर्य फिंगर भी यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इन लोगों की सूर्य फिंगर लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी ऐसे लोग कामयाब होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इनकी जो सूर्य फिंगर है, इनकी गुरु फिंगर, यह गुरु फिंगर है, इसके मुकाबले काफ़ी अधिक लंबाई में। अगर हम इस फिंगर की लेंथ को देखें तो काफ़ी लंबी है गुरु फिंगर के मुकाबले, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर भी होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे लोग रिस्क ले बैठते हैं। अपने पैसों को, अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे इनकी जो सबसे छोटी फिंगर है थोड़ी सी लो सेट हो रही है। अगर फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर और शनि फिंगर काफ़ी हाई सेट हैं, गुरु फिंगर मीडियम है, और यह फिंगर लो सेट हो रही है बाकी की उंगलियों के मुकाबले। नीचे से शुरू होती हुई मरकरी फिंगर आपको नज़र आएगी, जिस वजह से थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव रह सकता है, थोड़ी शाई नेचर रह सकती है, लेकिन
यह फिंगर आपको लंबाई में काफ़ी अच्छी नज़र आएगी, यानी इनकी जो मरकरी फिंगर है लेंथ में यह सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक पहुँचती हुई आप देख पाएंगे, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्युमेन स्ट्रांग होता है। इवन ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, पूर्वानुमान लगाने की जो क्षमता है वो भी काफ़ी स्ट्रांग आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। यह जो माउंट है जो तर्जनी उंगली के नीचे का हिस्सा रहता है इसे गुरु पर्वत कहा जाता है। जिन लोगों का गुरु पर्वत इस तरह से उभरा हुआ हो ऐसे व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। खास तौर पर मिडिल एज यानी लगभग 40 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति का झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी अधिक होने लगता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, एक ज्ञानवान टाइप की नेचर, साथ ही साथ काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस इनकी लाइफ में रहेगी। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ रेखाएं इनकी जीवन रेखा से उठकर ऊपर की तरफ चलती हुई। यह जो रेखाएं हैं इन रेखाओं को प्रोग्रेस ऑफ शूट्स कहा जाता है, और हाथ में अगर इस तरह के प्रोग्रेस ऑफ शूट्स बन रहे हों तो यह व्यक्ति को बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करते हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप देखोगे यह माउंट आपको दबता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों का शनि पर्वत दबता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी अधिक मेहनत करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। काफ़ी हार्डवर्क ऐसे व्यक्ति के जीवन में शुरुआती दौर में, खास तौर पर करियर की शुरुआत में देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके हाथ में जो भाग्य रेखा है वो पहले काफ़ी वीक है लेकिन आगे चलकर स्ट्रांग हो रही है। यहाँ पर आपको भाग्य रेखा नज़र आएगी जो कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में आगे बढ़ रही है, ब्रोकन है और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यह इनकी जो रेखा है माइंड की लाइन, इसके ऊपर से भाग्य रेखा काफ़ी स्ट्रांग हो रही है और इस तरह की ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ रही है। यहाँ से जो एज रहती है लगभग 36 वर्ष की एज काउंट की जाती है पामिस्ट्री में। और मस्तिष्क रेखा के ऊपर अगर कोई स्ट्रॉन्ग भाग्य रेखा की ब्रांच नजर आए तो ऐसे व्यक्ति 36 की एज के बाद ही तरक्की कर पाते हैं। उससे पहले जीवन में संघर्ष रहता है, लेकिन 36 वर्ष की एज के बाद धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने लगता है। सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी हार्ट लाइन के पास से चलती हुई। यह जो रेखा है यह शनि रेखा का ही हिस्सा है, और जब यह रेखा हार्ट लाइन के ऊपर स्ट्रांग हो तो यह एक कंफर्टेबल ओल्ड एज को इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ओल्ड एज में पहुंचकर भी ऐसे व्यक्ति को धन का अभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के पास धन कहीं ना कहीं से ओल्ड एज में आता रहता है। तो इस तरह की रेखा का होना भी काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य का जो माउंट है हल्का सा दब रहा है। सूर्य रेखा मौजूद है लेकिन इस माउंट का दबना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता है। सूर्य रेखा का होना बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में पहुंचकर बहुत अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में पा लेते हैं, बहुत अच्छी पहचान ऐसे व्यक्ति बना पाते हैं। लेकिन इस माउंट का दबना जीवन में से यश को कम करता है। ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य पर्वत दब रहा हो, दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। मरकरी का जो एरिया है भले ही थोड़ा सा लो सेट है लेकिन काफ़ी उभरा हुआ नज़र आ रहा है, और मरकरी माउंट का उठा हुआ होना बहुत पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्युमेन काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर होते हैं और अपने
स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही ऐसा व्यक्ति जीवन में तरक्की ज़रूर पाता है। आप हाथ में बुध रेखा को देखेंगे, हाथ में बुध रेखा मौजूद है, थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ चल रही है। यह रेखा जिसको मरकरी लाइन या बुध रेखा कहा जाता है, ऐसी रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति अगर जॉब में चला जाए तो अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए तरक्की पाता है, लेकिन अगर बिजनेस में जाए तो और भी अच्छे फल देखने को मिलते हैं। इस रेखा में ओवरलैपिंग का होना नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी दिक्कतें भी देता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यह रेखा थोड़ी ब्रोकन फॉर्मेशन में चल रही है। इस तरह की ओवरलैपिंग का होना, इस तरह की ब्रेक का होना मिडल एज के बाद हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति को 50 के आसपास की एज में चलकर कुछ हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ सकता है, जिस तरह से ब्लड प्रेशर है, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी समस्याएं लेटर एज में आने की संभावना इस तरह की हृदय रेखा देती है। हार्ट लाइन के लास्ट में बहुत अच्छा ट्राइडेंट का चिन्ह यानी त्रिशूल का चिन्ह बन रहा है। इस तरह के त्रिशूल के चिन्ह को बहुत भाग्यशाली माना जाता है। आप देख सकते हैं यह जो साइन है कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, जिसमें से एक ब्रांच इस तरफ और एक ब्रांच इस तरफ निकलकर एक त्रिशूल नुमा आकृति बना रही है, और ऐसा चिन्ह हाथ पर हो तो यह व्यक्ति को बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करता है। ऐसे व्यक्ति भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं, और अगर ऐसा व्यक्ति जीवन में भगवान शिव की भक्ति करता रहे तो ज़रूर कामयाब होता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर इस तरह का एक अच्छा और पॉजिटिव चिन्ह हो, और ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की धोखाधड़ी, चीटिंग या किसी तरह की फरेब से पैसा कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर इस तरह का चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि सही रास्ते पर चलते हुए धन कमाएं, ताकि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या ना हो। आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड काफ़ी अच्छी माइंड लाइन है, एक बहुत अच्छा फोर्क बना रही है, थोड़ा सा झुकी हुई रेखा भी आप देख पाएंगे। यह रेखा आपको कुछ इस तरह से हल्का सा नीचे की तरफ झुकती और चंद्र पर्वत की तरफ जाती हुई नजर आएगी, जिस वजह से ओवर थिंकिंग और ओवर इमेजिनेशंस रहने की संभावना रहती है। कल्पनाशीलता ऐसे व्यक्ति की काफ़ी अधिक होती है। यहाँ पर आप देखेंगे एक ब्रांच निकलकर एक फोर्क जैसा चिन्ह बना रही है, और ऐसा फोर्क बनना बहुत ही पॉजिटिव है। इस तरह के फोर्क को राइटर्स फोर्क भी कहा जाता है, और ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हो सकते हैं, बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं, जब इस तरह की फोर्क का जो चिन्ह है माइंड लाइन के लास्ट में नजर आए। अब यहाँ पर देखेंगे बहुत ही हल्की रेखाओं से एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन इस एरिया में आपको होती हुई नजर आएगी। इस तरह के ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल कहा जाता है। अगर यह तीनों तरफ से बंद हो और ऐसा बन रहा हो तो यह व्यक्ति को काफ़ी अच्छा धन संचय करने में हेल्प करता है। धीरे धीरे कर कर ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी वेल्थ इकट्ठी कर पाता है, काफ़ी अच्छा धन जमा कर पाता है। अगर हम इनकी लाइन ऑफ लाइफ की बात करें तो आप देखेंगे जीवन की रेखा बहुत अच्छी लंबाई में है। यहाँ से शुरू होने वाली जीवन रेखा आपको लगभग बिल्कुल कलाई के पास तक पहुँचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी जीवन रेखा का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की जो एज है लगभग 75 से लेकर 80 के बीच में रहने की प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं। अब देखेंगे जीवन रेखा के अंत में फिश की आकृति बनती हुई, यह जो एक चिन्ह बन रहा है, इस तरह के चिन्ह को हम पामिस्ट्री में मछली का चिन्ह या फिश का चिन्ह भी कहते हैं। ऐसा चिन्ह हाथ पर बने तो जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में विदेश यात्राएं करने के मौके भी आते हैं। अपने ही कंट्री में भी लंबी दूरी की यात्राएं जीवन में कई बार ऐसा व्यक्ति करता है, और यह चिन्ह होने से जीवन में
आकस्मिक धन लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए भी धन की अच्छी प्राप्ति होने के योग जीवन में बनते हैं। अगर इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो यह जो माउंट है काफी उभरा हुआ नजर आ रहा है और वीनस का एरिया इस तरह से उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह की रेखाओं का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी आड़ी रेखाएं शुक्र पर्वत पर मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति को अपनी मैरिड लाइफ में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है और कई बार फैमिली मेंबर्स की वेलबींग को या हेल्थ को लेकर भी चिंताओं का सामना ऐसे व्यक्ति करते हैं जिनके हाथ पर इस तरह की वरी लाइंस वीनस माउंट के ऊपर मौजूद हों। चंद्र पर्वत को देखा जाए तो काफी अच्छा मून का एरिया नजर आ रहा है, कोई भी नेगेटिव चिन्ह यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन मस्तिष्क रेखा का नीचे की तरफ झुकना थोड़ी ओवर थिंकिंग और एंजाइटी जैसी समस्या को भी इंडिकेट करता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।